नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। प्रोग्राम आवाम तक के लिए और हम बात करते हैं आम तौर पर अवामी मसाइल के हवाले से। और आज हम बात करेंगे ट्रैफ़िक के जो मसाइल हैं उस पर भी बात करेंगे कि पब्लिक को किस तरीके से ट्रैफ़िक के जो मसाइल दरपेश हैं वो भी उस पर भी बात करेंगे। जबकि बगैर हेलमेट जो जुर्माना 2000 रुपये किया जा रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो ट्रैफ़िक पुलिस हुक्काम हैं उनसे भी आज ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि ये क्या एक प्रोसेस है। जबकि लाइसेंस के हसूल के लिए यहाँ पर जो एक तवील कतारें हैं, अचानक एक रश बढ़ गया है। जबकि गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान 2300 लाइसेंस जो हैं वो उनके लिए लोगों ने यहाँ पर रुजू किया। जबकि आज भी यहाँ पर जब हम यहाँ पर मौजूद हैं प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है अवाम की जो कि यहाँ पर मौजूद है। उनसे भी बात करेंगे कि उन्हें आया कि कितनी सहूलियात मैसर की जा रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जवाद जो कि बाइकें चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। पहले ये दुकानदार थे और अब जो उनसे बाइकें चलाते हैं। कारोबार ना होने की वजह से जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है इस तरफ आ रहा है। तो हम इनसे जानते हैं कि आया कि इनके पास लाइसेंस है, अगर नहीं है, हेलमेट है तो बगैर हेलमेट के कितना जुर्माना होता है। ये ज़रा थोड़ा सा बताइएगा, हम ट्रैफिक के हवाले से जानना चाहते हैं। सर हेलमेट के बगैर तो चलाना नहीं चाहिए। बगैर हेलमेट के ये 2000 रुपये से कम चलान नहीं करते हैं, ठीक है। फिर चलान भी 2000, अब मेरी जेब में हो ही 200। तो चलें हेलमेट डाला हो, लाइसेंस की वो फिर भी रोक लें। हेलमेट डाला हुआ है, कोई मैंने वायलेशन नहीं की, फिर भी वो रोक लें और लाइसेंस मांगे, कापी मांगे। कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट नहीं होती है। मैंने कमाया ही 200, 100 की सवारी बैठी होगी तो 2000 का चलान मैं कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा। अच्छा, लाइसेंस है आपके पास है? जैसे कि बताते हैं कि लाइसेंस जो है वो भी उस पर भी कर रहे हैं कि अगर लाइसेंस ना हो तो भी लाइसेंस ये बस रोक रोक के चेक कर रहे हैं और उसी वक्त लर्निंग बनवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, लर्निंग बना रहे हैं या पक्का बना रहे हैं? क्योंकि हमने तो ये सुना कि ये पक्का बना के दे रहे हैं। पक्का भी ये भी तकरीबन उसी वक्त 2500 रुपये जेब में होगा तो बनेगा। अच्छा, ऑन द स्पॉट। अच्छा, ये पैसों के बगैर तो इधर कदम नहीं रखा जाता। ज़्यादातर हम देखते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो बगैर हेलमेट के या हेलमेट के साथ यहाँ पे सफ़र करते हैं। उनके साथ भी यही सलूक होता है जी। ये जो कम उम्र एज है ना उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ते ये। अच्छा, हाँ, उन्होंने हेलमेट पहना है तब भी, नहीं पहना है तब भी साइड पे लगाते हैं। तो आपके ख्याल में आप क्या तजवीज़ देते हैं कि क्या होना चाहिए ताकि जो है सुकून से जो है ये सफ़र कर सकें बाइकिया वाले भी और साथ में जो स्टूडेंट है या जो भी बाइकर है जो बाइक चलाने वाला है, रोड को इस्तेमाल करता है, उसके लिए क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए हेलमेट सबसे पहले है, हेलमेट पहना है, ठीक है। उसने एक तो बज़ाहिर वो नहीं ज़ाहिर हो रहा कि या वो जो है ना गलत कर रहा है। अब हेलमेट पहना है फिर भी वो उसको रोकेंगे, ठीक है। हेलमेट के बगैर वालों को तो ये रोके वो तो जायज़ है कि यार उन्होंने हेलमेट नहीं पहना। अब हेलमेट पहना हुआ उसको भी रोकेंगे, फिर उससे भी यानी कि तंगी है। बताइएगा कि आप बाइकें चलाते हैं तो आपको ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई मुश्किलात पेश आती हैं? जैसे कि चालान हो गया, हेलमेट ना पहना हुआ, 2000 रुपये का चालान है। इस चालान के बारे में क्या कहते हैं कि ये ज़्यादती है या नहीं है? लाइसेंस है तब भी जो है ये सर बहुत बड़ी ज़्यादती है। ये चालान होना चाहिए लेकिन 200 रुपये। अच्छा, 200 रुपये से 2000 रुपया कर दिया। अभी मैंने सुबह से कमाए हैं 600-650 रुपया होगा। सुबह वक्त ही निकला हूँ मैं, 8 बजे मैं निकला हूँ। तो ये कमाए हैं मैंने, ये गिन लें। ये मैंने कमाए हैं सुबह से 14,500 रुपया मैं घर का किराया देता हूँ जी। तो ये देखें कि फिर बिजली का बिल 2 महीने का नहीं, हमने पे नहीं किया है, अभी नहीं पे कर सके। वो गुंजाइश ही नहीं है, तो दिहाड़ी नहीं लगती। बच्चों की फीस भी देनी पड़ती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 मेरे बच्चे हैं। तो ये कहने का मतलब है कि कोई मुल्क की तरफ से भी, कोई हुकूमत की तरफ से भी कोई तोहफ़्फ़ नहीं मिल रहा, हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। दिल यही करता है कि खुदकुशी कर लें। बहुत बार हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है मुझे। अच्छा, हाँ जी। कोई मतलब ये कि जैसे कि आम तौर पे ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस रोक देती है, कागजात चेक करते हैं, या फिर ये कि और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आम पुलिस होती है, थाने की पुलिस होती है, जो पिकेट पे लगी होती है, उनकी तरफ से कोई शिकायत है? सर ये शिकायत नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है। 200 रुपया बिल्कुल मुनासिब है, 200 रुपया चलान बिल्कुल मुनासिब है। अभी 2000 रुपया अभी गरीब, मैंने आपको बताया मैंने कितने कमाए हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि 2000 का चलान नहीं होना चाहिए, 200 होना चाहिए। जो पहले से जैसे चल रहा था वैसे ही होना चाहिए। 2000 रुपया नहीं पे कर सकते, गरीब बंदे कैसे कमा रहे हैं।
गाड़ियों वाले से आप लेते हैं तो वो उनके पास बेनिफिट है तो गाड़ी रखी हुई है, बेनिफिट नहीं है तो गाड़ी किधर से रखेंगे। वो 2000 रुपये पे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। अच्छा, मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ मलक ज़ुबैर, जो कि शहरी हैं और यहाँ पर अपनी गाड़ी की जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल के लिए यहाँ पर आए हैं। मलक साहब, क्या कहते हैं आप जो पहले फ़ीस थी और अब जो फ़ीस है और इसके साथ साथ जो मुश्किलात है वो भी बताएंगे। सर, मैं तकरीबन आज से 5 साल पहले आया था यहाँ पे लाइसेंस बनवाने के लिए। तब मेरे ख्याल में 900 साढ़े 900 रुपये फ़ीस थी। तो अभी जो है वो 10,000 11,000 रुपये ये फ़ीस चल रही है। मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा है, हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता। ऊपर से गवर्नमेंट ने कानून भी ऐसा बना दिया कि विदाउट लाइसेंस जो है वो आप पे भारी जुर्माना भी है और मेरे ख्याल में वो पर्चा भी दे रहे हैं इस पर। तो आप देख सकते हैं कि रश भी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है लोग डेफिनेटली रोड पे वो गाड़ियाँ चलाते हैं, तो हर किसी की मजबूरी है। आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पंजाब हुकूमत से, जिन्होंने कि जुर्मानों की भारी शरह रखी है और इसके साथ साथ फ़ीसों में जो इजाफा किया गया है, तो लोग कैसे जो है अफोर्ड कर पाएंगे? सर, मेरी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि शहरियों के आप पहले सबसे पहले उनकी इनकम का आप अंदाज़ा लगा लें, फिर ऊपर से महंगाई के अंदाज़ा लगाएं। तो मेरे ख्याल में जो फ़ीस उन्होंने रखी है ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि नॉर्मल जो है वो जो मज़दूर जो है जिसको आप कह सकते हैं, या जो 50,000 60,000 70,000 रुपये सैलरी वाला भी जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके लिए ये अनअफोर्डेबल है। आप क्या कहना चाहते हैं कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए जी, बिल्कुल। इसकी कोई रीज़नेबल होनी चाहिए, कम से कम इसकी हाफ से भी कम होनी चाहिए वैसे, लेकिन हाफ भी हो तो फिर भी मेरे ख्याल में गुजारा हो सकता है। अच्छा, ये जो है ना मेरे साथ मौजूद है इस वक्त हसीब, जो कि अपने गाड़ी का लाइसेंस जो है रिन्यूअल के यहाँ पर आए थे। ऐसे बात करते हैं। हसीब, क्या कहते हैं, आपको कोई मुश्किलात पेश आए या क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि फ़ीसें भी बढ़ चुकी हैं आपको? जी, ट्रैफिक का सिस्टम ओवरऑल तो काफ़ी बेहतर है। जिस तरह से हेलमेट लोग काफ़ी ज़्यादा रूटीन में पहनना शुरू कर चुके हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हादसात से काफ़ी महफूज रखने के लिए जो इक़दाम किए गए हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। लेकिन जब मैंने लाइसेंस बनवाया था तो उस टाइम पे 1000 500 500,000 लर्नर भी बड़ा आसानी से बन जाता था। अभी भी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये है कि फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर मैं लाइसेंस को रिन्यू करवाता हूँ 5 ईयर्स के लिए या 6 ईयर या 7, तो पर ईयर 1500 to 2000 मुझे चार्ज कर रहे हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। इस महंगाई के दौर के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ीसेस भरना बहुत मुश्किल बात है। तो मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूँगा कि इन चीज़ों को ज़रा मद्देनज़र भी रखें। आवाम की जो ज़रूरियात हैं, अब अगर एक तरफ से वो जुर्माने बढ़ा रहे हैं तो ज़रूर बढ़ाएं, तो एटलीस्ट वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करें जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ आ सकें। अगर ये भी चीज़ें इतनी महंगी होंगी, जुर्माने भी इतनी महंगे हों, तो लोग यहाँ से भागेंगे, वहाँ से भागेंगे, दोनों तरफ से भागेंगे, क्या करेंगे, किस चीज़ की तरफ जाएंगे? अगर यहाँ से कोई इवन कि अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि वो किसी भी किस्म की पिक्चर को भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कि अगर आपके पास पिक्चर भी है तो उसके ऊपर भी इवन FIR तक। अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ सहूलतें भी प्रोवाइड करें। सिर्फ यही नहीं कि जुर्माने की तरफ भगा दिया जाए कि जुर्माने अदा करें, जुर्माने अदा करें। आगे टैक्सी से हम जान छुड़वाना चाह रहे हैं और यहाँ पर जो है इन्होंने मज़ीद जुर्माने की सूरत के अंदर एक ट्रैप हम कह लें हमारे। ये देखने में आ रहा है कि बहुत सारे हमारे बाइक राइडर से भी बात हुई, उनका ये कहना है कि अगर हेलमेट ना पहना हो तो 2000 रुपये जुर्माना कर रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि बहुत सारे जो है वो कहते हैं कि जुर्मानों की शरह कम होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? देखें, इसमें एक चीज़ इस तरह से भी है कि अगर ट्रैफिक पुलिस एक हेलमेट की कैंपेन लॉन्च करे जहाँ पे जुर्माना होना, वही जुर्माने की फ़ीस लें, लेकिन उसकी जगह हेलमेट प्रोवाइड कर दें, ठीक है, तो इससे भी एक ज़रा बेहतरी की तरफ आएगी कि लोगों के पास हेलमेट जुर्माने की ज़रूरत में आ जाएगा, तो वो तो फिर उन्होंने नहीं पहनना है। लेकिन ज़ाहिर है आम आवाम को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर उन्होंने हेलमेट, अगर उनके समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हेलमेट वो रख लेते हैं सामने और जब पुलिस वाले को देखते हैं तो पहन लेते हैं, और फिर जब पुलिस वाले से गुजरते हैं फिर वो दोबारा जो है उसको उतार देते हैं। तो अब ये उनको अपनी सेफ्टी के लिए भी देखना चाहिए कि ये चीज़ अगर गवर्नमेंट ने एक चीज़ की है तो फिर गवर्नमेंट ने क्या, बल्कि ये अपनी ज़ाती सिक्योरिटी देखें। गवर्नमेंट को कहने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर हेडिंग की वाक़या भी पेश एग्जैक्टली, ये मोटरसाइकिल एक अनसेफ सवारी है, इसके अंदर आपको ज़रा सी भी खराश जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर सकती है। मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक पुलिस ने इक़दाम उठाए हैं इसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको उस लिहाज से, आवाम के लिहाज से बेहतर करना चाहिए। तो बाकी ओवरऑल तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कि यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए बाइक चलाते हैं, 39 साल उम्र हो गई है इनकी, लेकिन कहते हैं कि आज मुझे याद आया कि
हादसा से बचने के लिए, किसी भी मुमकिन जो बड़े नुकसान से बचने के लिए लाइसेंस का होना ज़रूरी है, हेलमेट का होना ज़रूरी है। इनसे बात करते हैं। उमर क्या कहते हैं? जी हेलमेट तो पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं। लाइसेंस मेरे पास पहले था बावलपुर का, जो कॉपी वाला था और वो वॉश होने पे ज़ाया हो गया। इसलिए आप तो दूसरा कार्ड वाला बना रहे हैं। पहले मेरे पास वो बावलपुर का था लाइसेंस, लेकिन वो कॉपी के अंदर बना हुआ था। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि यहाँ पर जो लाइसेंस बनाने के लिए जो फीस है पहले कम होती थी और अब ज़्यादा हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे? इसका तो नहीं पता, इसलिए कि हम तो आए अभी हैं। पहले का नहीं, लेकिन एक दोस्त से ही सुना था कि पहले ये जो आई टेस्ट करते थे उसका 100 रुपया लेते थे, अब 500 कर दिया ने। इसी तरीके से बाकी फ़ीसें भी डेफिनेटली बढ़ी होंगी, क्योंकि हमने तो इससे पहले इधर का बनवाया नहीं, इसलिए नहीं पता। लेकिन जो सुन रहे हैं वो यही है कि पहले से काफ़ी ज़्यादा। आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत पंजाब को कि क्या जुर्मानों की शरह और टिकट लाइसेंस के जो हवाले से लगते हैं जो फीस है, इसकी शरह कम होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। लोग तो पहले ये महंगाई से बड़े तंग हैं, तो अभी इस वक्त तो डेफिनेटली कम होनी चाहिए, लेकिन इधर तो हर दिन में बढ़ ही है बजाय कम होने के। मरियम नवाज से क्या मुतालबा करेंगे? तो ठीक है, अच्छे हैं, कानून पे अमल करवाना चाहिए, लेकिन साथ साथ गरीबों का भी ख्याल करें ना कि हर चीज़ के रेट, अब जैसे लाइसेंस फ़ीस है या आई टेस्ट फ़ीस है वो 100 से 500 कर दी है, उन चीज़ों को थोड़ा जो है ना वो भी साथ साथ लेके चलें ना। क्या आपका कहने का मकसद है कि ये ज़रूर लें, लेकिन ये कि इसकी शरह कम होनी चाहिए? लेकिन मुनासिब हो ना, जो जेन्युइन फ़ीस मुनासिब पहले चल रही थी वो, अब आपने चालान की सख्ती किया तो इधर फ़ीसें भी 4-5 गुना बढ़ा दी हैं। तो यकीनन आप भी चालान से घबरा के इधर आए हो? डेफिनेटली हालात तो ऐसे ही है ना, लेकिन इसके बाद भी चालान तो नहीं होने हैं। अच्छा, ये बुजुर्ग हैं मेरे साथ, इनसे भी बात करते हैं। सर, आप भी लाइसेंस के लिए आए हैं, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं सर? क्या कहना है, मतलब काम अच्छा है लेकिन अभी बहुत देर से शुरू किया है इन्होंने। अच्छा। ये बहुत पहले से शुरू होना चाहिए अच्छा, था। आपको भी अभी ख्याल आया कि लाइसेंस बना लिया जाए? अभी ख्याल आया, जाहिर है कि रोक के 2000 रुपये जब करेंगे चार्ज तो कितनी दफ़ा फिर हम कटवा सकते हैं। पहले तो ये था 100-200 देगा, उनको पता था हर तरीके से 100-200 देना ही देना है। लाइसेंस बना होता भी देना होता है, लेकिन अभी तो मसला बन गया ना। अभी लेकिन बात तो ये भी होता था ना कि पहले जो ट्रैफिक वाले थे तो 150 जेब में डाला, हाँ। तो चले मामला चल गया। हाँ, ये सारा चलता था पहले। अभी चलता है नहीं? अभी पता नहीं, अभी लाइसेंस बनेगा तो पता चलेगा। पहले तो लाइसेंस के बगैर थे ना हम। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आपसे वो ट्रैफिक वाले ने कहा हो कि जी 150 दे दें, आप जाएं? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ओवरऑल होता है, पता है मुझे कि होता है। होता है। हाँ जी। लाइसेंस बन गया तो आप क्या करेंगे? उम्मीद तो है कि फिर अगर लाइसेंस बनाना इन्होंने अगर कोई कानून सीधा किया है तो उम्मीद है कि आइंदा फिर ये इस तरह भी तंग भी नहीं करेंगे। लेकिन फीसों की शरह तो ज़्यादा होगी। ये तो अभी हमें नहीं पता कि फ़ीसों की शरह किस तरह चल रही है। अभी फ़ीसों की शरह जाएंगे तो पता चलेगा क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे पहले बनवाया नहीं है तो नहीं पता। वही उस दिन मैं जा रहा तो एक का हुआ ना, वो कहते हैं मैंने ट्यूब ही, मेरी ये मजदूरी 2000 है, एक ट्यूब ली है 2000 की, हफ्ता जोड़ के, तो मैं कहाँ से जुर्माना दूँ? उसका आईडी कार्ड रख लिया। अब यहाँ बंदा क्या करे, आप खुद बताएं। तो गरीबों का ख्याल करना चाहिए ना। स्टूडेंट के साथ खसूसी रियायत होगी। वो नहीं की ना उस दिन, मेरे मुश्किल से मैंने कहा आज पिज़्ज़ा खाऊंगा, इन्होंने पैसे मेरे विच कर लिए 2000। अच्छा, आपका पिज़्ज़ा रह गया? पिज़्ज़ा रह गया फाइन के चक्कर में। जीजीएस जा रहा था मैं, खाली क्या नंबर प्लेटें भी नहीं है बाइक की, उस पर कुछ नहीं बोला, बस हेलमेट। आपने हेलमेट नहीं पहना था? जी, मैं हेलमेट ही लेने जा रहा था मैं। अच्छा, हाँ, उस पर भी फाइन कर दिया, बताया मैंने लेने जा रहा हूँ। फिर बोलते हैं कि किसी और को पकड़ते हैं तो आपका आधा करा देते हैं। हाँ। लेकिन नहीं किया फिर। तो आपने उन्हें कोई पेशकश नहीं की 150 लेने छोड़? नहीं, वो सुन ही नहीं रहे थे। कह रहे थे सुबह सुबह का टाइम है तो नहीं कर रही। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मेहदी अब्बास, स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के गालबन, और इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लाइसेंस के हवाले से और हेलमेट के हवाले से? हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ड्राइवर्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारी सेफ्टी है। हेड इंजरीज वगैरह नहीं होती अगर आदमी ने हेलमेट पहना हो, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाए। और लाइसेंस भी बहुत ज़रूरी है कि क्राइम्स वगैरह भी कम हो जाएंगे, और अंडर एज बच्चे जो होते हैं वो बाइक्स वगैरह नहीं चलाएंगे, उससे काफ़ी हमारे उसमें चेंजेस आएंगी एक्सीडेंट्स वगैरह में। अच्छा, आज आप यहाँ पे ट्रैफिक दफ्तर आए हैं, तो इस हवाले से क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं? नहीं, ऐसा अभी तक तो कोई मुश्किलात में पेश नहीं आई, क्योंकि सारे टोकन ले रहे हैं, लाइन में खड़े हुए हैं और लाइन वाइज सारों का सिस्टम हो रहा है। आप समझते हैं कि जो जुर्मानों का बगैर हेलमेट के हुकूमत पंजाब ने इक़दाम किया है, क्या
क्या ये दुरुस्त है या कि इसे कम होना चाहिए? है बिल्कुल दुरुस्त, सारे डरेंगे। एक तो उनकी सेफ्टी है बच्चों की, जो भी चलाएगा यंगस्टर या जो भी चलाएगा, एक तो उसकी सेफ्टी है, हेलमेट पहन के चलाएगा और सही है, ये अच्छी चीज़ है हमारे लिए। एज अ गुड सिटीज़न ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हम ये चलान वगैरह देंगे। आप सजेस्ट नहीं करेंगे कि इसको कम होना चाहिए? ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए ताकि सारे डरें और पहने, लाजमी पहने। आप ये समझते हैं कि 2000 भी कम है? कम नहीं है, ठीक है, चलान तो एक एवरेज है, ठीक है, उससे 2000 है, वो क्या करें? उसको अपनी सोच करनी चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट तो खुद पहनना चाहिए ना। रावलपिंडी में ट्रैफिक के मसाइल और इसके हवाले से पब्लिक और बाइक राइडर के हवाले से जो बातचीत हमारी आज मुख्तलिफ लोगों से हुई, उस हवाले से यहाँ पर हम जानते हैं चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हैं रावलपिंडी फरहान असलम, हाल ही में तैनात हुए हैं, लेकिन इतनी तेज़ी के साथ, मुस्तैदी के साथ यहाँ पर इन्होंने कुछ इकदाम ऐसे किए हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक लाइसेंस हासिल करने के लिए, ड्राइविंग का लाइसेंस हासिल करने के लिए लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है जिन्होंने यहाँ ट्रैफिक ऑफिस और मुख्तलिफ सेंटर्स का रुख इख्तियार किया। पूछते हैं इनसे, फरहान साहब ये बताइएगा कि कितने अब तक जो ट्रैफिक लाइसेंस हैं ये जारी हो चुके हैं और इसकी मद में मतलब आया कि मोटरसाइकिल के लाइसेंस हैं, गाड़ी के लाइसेंस हैं, LTV हैं, ये क्या है, ये थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मैंने चार्ज लेने के बाद जैसे आपसे पहले भी बात हुई थी, तो उसके बाद हमने ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट को भी कहा कि लोगों को एजुकेट करें ताकि वो लाइसेंस हासिल करें, और उसके बाद हमने इन्फोर्समेंट भी की। उस पर काफ़ी हमने जैसे हेलमेट की कंपेन चलाई हुई है, वन वे वायलेशन की कंपेन चलाई हुई है, इसी तरह जुवेनाइल ड्राइवर और विदाउट लाइसेंस की भी हमने कंपेन शुरू की हुई है। तो उसके वजह से ये हमारा रिस्पांस आया है कि लोगों ने मतलब खुद ही इधर सेंटर्स का हमारे रुख किया है और हम रोज़ाना हज़ारों की तादाद पे लाइसेंस बना रहे हैं। उसमें स्पेशली जो बाइक के वाले से तो ये भी खुशाइंद बात है कि हमारे एडिशनल आई जी साहब ने उसमें जो 42 दिन का पीरियड है वो भी कंडोन कर दिया हुआ है, यानी सेम डे अगर कोई आते हैं तो उसी टाइम पे 1 घंटे के अंदर अंदर सारा प्रोसेस करके उनको लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। गाड़ियों के और LTV के लिए, क्योंकि वो उसमें कमर्शियल व्हीकल भी आ जाती हैं, उसके लिए 42 डेज़ के लिए लर्निंग पीरियड होता है ताकि वो अच्छी तरह सीख लें और उसके बाद वो टेस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो हमारे ये अभी भी देख लें बाहर लाइनें लगी हुई हैं और रात तक लोग इसी तरह आते हैं और अपने लाइसेंस हासिल करने के लिए सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। हमारे पिछले 2-3 दिन में तकरीबन 15 से 16 हज़ार के करीब हमने ट्रैफिक लाइसेंस सर्विसेज दी हैं, जिसमें रिन्यूअल भी है, जिनके लोगों के एक्सपायर थे उन्होंने भी आके रिन्यू करवाए हैं और नए लाइसेंस भी इशू कर रहे हैं। और उसमें जो बड़ी तादाद है वो बाइकर्स की है, जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो उसी टाइम आते हैं और 1 घंटे के अंदर अंदर अपना लाइसेंस हासिल कर रहे हैं। अच्छा सर, एक शिकायत जो है आवाम की तरफ से भी और बाइक राइडर की तरफ से भी जो कि इस पर अपना रोज़गार का सिलसिला चलाते हैं, उनकी तरफ से ये है कि ये बग़ैर हेलमेट के जो है ये 2000 रुपये जुर्माना जो है ये किया जाता है, तो ये बड़ा भारी जुर्माना है। वो कहते हैं कि 200 रुपये कम से कम जुर्माना हो चाहिए। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? सर देखें, जुर्माना बेसिकली तो इसलिए है कि लोगों को बाउंड किया जा सके कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें। जिस तरह हम घर से निकलते हैं और लिबास पहन के निकलते हैं ना, इसी तरह मोटरसाइकिल सवार का लिबास है हेलमेट। और जो पीछे हम अपनी फिगर्स देखते हैं तो उसमें काज ऑफ डेथ में सबसे बड़ी वजह ये है कि हेलमेट का इस्तेमाल ना करना। मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है जब किसी मौके पे जाते हैं, पूरे जिस्म पे कोई छोटे से छोटा ज़ख्म भी नहीं होता और एक सिंगल हेड इंजरी की वजह से किसी जवान शख्स की जान खतरे में चली जाती है या वो शदीद ज़ख्मी हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब तक आपके पास हेड इंजरी की कितने ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें इनकी डेथ हुई और उसके लिए आपने उसके बाद क्या इक़दाम किए? सर ये हमारे जो टोटल फिगर्स हैं उसमें तकरीबन 70% फैटल एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी की जान का नुकसान हुआ हो, तो 70% जो काज ऑफ डेथ है वो हेड इंजरी है। अब वो बाइक की साख्त इस तरह की है कि 2 पहियों की सवारी है और उसने साइड पे गिरना है और साइड पे गिरने से या कोनी या टखना और या फिर सर को चोट लगती है, तो वो सर पे चोट लगने की वजह से मौके पे नुकसान हो जाता है और जब हेलमेट पहना होता है तो उसकी वजह से बचत हो जाती है। तो इसमें ट्रैफिक एजुकेशन भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को कन्विंस किया जा सके कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करें और इन्फोर्समेंट भी इसीलिए कर रहे हैं। और बेसिकली जो चलान बनाने की वजह थी वो भी इसीलिए था कि 200 का चलान होता है तो सब कैजुअल लेते हैं कि चलान पे कर दिया और हेलमेट फिर नहीं इस्तेमाल करते, तो उनको बाउंड किया जा सके ताकि वो अपनी ज़िंदगी को महफूज रख सकें। कहीं पे रियायत भी होती है कि कहीं पे अगर किसी के पास नहीं है, स्टूडेंट हैं, वो कॉलेज जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हेलमेट जल्दी में नहीं रखा, सर पर नहीं पहना,
बाइक पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उनको 2000 रुपये जुर्माना का। ये आपने बड़ी दिलचस्प एक की है कि वो कई लोगों ने ना हैंग किया होता है, तो वो सिर्फ चलान से बचने के लिए वो दिखा देते हैं कि हमारे पास है, लेकिन वो देखें असल जब ज़रूरत पड़ती है, खुदा न खास्ता जब मोटरसाइकिल गिरती है या कहीं एक कभी ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है वन से लाइफ ज़रूरत पड़े, तो उस टाइम पे अगर सर पे नहीं है तो वो उसे तो डॉज ना कर सकते। तो 2000 अपनी ज़िंदगी की ज़्यादा कीमत नहीं है। 2000 के लिए ना मैं शहरियों से इल्तमास करूँगा कि चलान से बचने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हेलमेट का इस्तेमाल करें। चलें, ये थे फरहान असलम जो कहते हैं कि चलान से बचने के लिए जो है वो इसकी वायलेशन ना करें, बल्कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो है इस पर अमल दरामद करें और हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस पैदा हुई है, एजुकेशन विंग ने ट्रैफिक के जिस तरीके से यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस पैदा की है, ये बड़ा अच्छा और अच्छा साइन है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए यहाँ ट्रैफिक दफ्तर और दीगर जो तहसीलों में दफातर बने हुए हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, वहाँ पर रुजू कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पहले ये था कि 42 दिन का जो सा वक्त होता था लर्निंग बनाने के बाद, जबकि अब जो है फौरी तौर पर जो है करीब 1 घंटे के करीब या इससे ज़ायद वक्त में इसको यानी कि सेम डे लाइसेंस जो है जारी कर दिया जाता है। इस हवाले से यहाँ पर जो मुख्तलिफ लोग हैं उन्होंने भी बात की, जबकि जुर्माने के हवाले से भी इनका ये कहना था कि जुर्माना जो है ये एक अलार्मिंग तो ज़रूर है, जिसकी वजह से लोग जो हैं इस तरफ मबजूल हो रहे हैं, क्योंकि हेलमेट जो है वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि हादसे की सूरत में जान बचा सकती है। हाल ही में हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनका भी इसी तरीके से हादसा हुआ और उनकी डेथ हुई, जिसके बारे में ये बताया गया कि उन्होंने हेलमेट जो है वो नहीं पहन रखा था। इसी के साथ अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।